आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का मौका है कि आज हमारे बीच में एक नए क्राउन डायरेक्टर आ चुके हैं, बन चुके हैं और सर बहुत ग्रेट लीडर हैं, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। अब हम हमारे ग्रेट ग्राउंड डायरेक्टर सर को हम सम्मानित करेंगे बुके के साथ और ट्रॉफी के साथ। और सम्मानित करने के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार डॉक्टर संजीव सर और संदीप सर आए स्टेज पर और सर को सम्मानित करें। एक बार क्लैपिंग हो जाए हमारे दोनों के लिए। आज ये डायमंड का पिन चेंज हो जाएगा सर। आज आपका राउंड हो गया था, आज से आपका राउंड का ताज ये हमने रॉबिन को दे दिया। थैंक यू सर। मैनी कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई आपको। वो कहाँ है? जी सर। सो अब हम चाहेंगे, सर तो बहुत खुश हैं, आप सभी जानते हैं कि सर तो बहुत खुश फील कर रहे हैं क्राउन बन के, बिकॉज सपना होता है क्राउन बनना नेटवर्क मार्केटिंग में, तो सर ने वो हासिल किया है। अब जानते हैं फैमिली कितनी खुश है, फैमिली कैसा फील कर रही है आज। तो आप सभी तैयार हैं सुनने के लिए? तो हम 2 मिनट में चाहेंगे 2 शब्द जरूर चाहेंगे। और सबसे पहले मैं चाहूंगा गुरकीरत सर के फादर यहाँ पर मौजूद है, मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहूंगा कि सर आज आप इस मौके पर क्या बोलना चाहते हैं। तो एक बार आपकी क्लैपिंग हो जाएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब हम जानेंगे मैम से कि मैम कितना खुश फील कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इसमें उनका बिल्कुल बिल्कुल उसमें 50-60% जरूर मैम का उसमें सहयोग होगा, जिसको कॉन्फिडेंस लगा लीजिए आप, या एक पावर होती है साथ में। तो हम जानना चाहेंगे कि मैम आज इस मौके पर कैसा फील कर रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं। जी मैम वेलकम। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अमनदीप। क्राउन बन के बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सर बताएंगे आपको। चलिए बाकी तो हम सर से जानेंगे और हमारे बीच में हजूर सर भी मौजूद हैं और हम उनसे भी जानते हैं। सर आज क्राउन साथ में खड़े होकर कैसा आपको फील लग रहा है? Good morning everybody. Good morning. Myself हजूर विर्क फ्रॉम डबरी। मैं गुरकीरत जी का बड़ा ब्रदर हूँ, लेकिन अगर मैं बताऊं एज अ ब्रदर, गुरकीरत मेरे से एज में तो छोटे हैं, लेकिन आज मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा है कि सोच में हमारे परिवार में बहुत ऊंचे हैं। ये आज जो भी हैं, जिस लेवल पे हैं, उसका जो मेन हम कह देते हैं कि कारण या वो ये है कि अपनी सोच की वजह से, पॉजिटिव सोच की वजह से आज यहां तक पहुंच चुके हैं। एज ए फैमिली मैं ये भी कहना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर संजीव सर का, संदीप सर का, कि जिन्होंने हमारे परिवार में वेस्टिज के बारे में बताया। ये रहा दिखाई वेस्टिज, और आज मेरे ब्रदर इस मुकाम पे पहुंचे हैं। भगवान की कृपा से, आप सबके सहयोग से कल को मैं भी इस लेवल पे आऊंगा।
सर के बेटे भी हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट क्राउन तो यही है हमारे बीच में, लेटेस्ट क्राउन तो यही है, बिकॉज ये बिजनेस इन्हीं के लिए तो है, आने वाली जनरेशन के लिए है बिजनेस, तो उनसे जानते हैं वो आज कैसा फील कर रहे हैं। जी सर। बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत मेहनत भी लगी है। और पापा को क्या बोला था, बनना तो बन जाओ, क्राउन नहीं बनना तो मत बनो। कब बोला था? 2-3 महीने हो गए। ये मेरे को बता रहे थे कि बेटा बोल रहा है क्या है ये, करना तो ढंग से काम कर लो, क्राउन बनना तो बन जाओ, मुझे क्या लगा रखा है ये। ऐसे कुछ बात हुई थी ना, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा योगदान इस बच्चे का भी है। इसने पिता किया। आज मैं घर से आ रहा था ना, तो मेरा बेटा भी मेरे को बोल रहा था क्या है यूसीडी यूसीडी। तो मेरे को भी बोला गया है कि डबल क्राउन करके, डबल यूनिवर्सल करके फटाफट खत्म करो जल्दी से। मैंने कहा चलो अब इसकी भी प्लानिंग करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और अब हम जानेंगे हमारे क्राउन डायरेक्टर सर से कि वो आज इस मौके पर कैसा फील कर रहे हैं, और हम सभी के लिए। जी आप सभी प्लीज बैठ जाएं, एक बार क्लैपिंग हो जाए हमारे सभी गेस्ट के लिए। ओके कुछ बोलना। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू चाचू और उनके साथ जितने भी उनके टीम लीडर्स हैं जो उनकी इतनी हेल्प करते हैं यहाँ तक पहुँचने में। ये सब जो भी है हमने देखा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से हार्ड वर्क करा है, जब तभी वो आज यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहें और इससे भी ऊपर जो लेवल है वहाँ पहुँचते रहे, और जो ये तरक्कियाँ हैं ये हासिल करते रहे। एक दिन मैं सर, इनका बेटे की पसंद है मर्सिडीज कार लेनी है, और मर्सिडीज कार लेने के लिए क्राउन बनना बहुत जरूरी है। हाँ या ना? तो एक दिन हम लोग गए थे, देखने भी गए थे, तो ये कह रहे थे ले लेते। मैं कहा नहीं, जब तक 3 लाख रुपए का महीने का चेक नहीं आता तब तक मर्सिडीज। अब हाउस फंड भी आ जाएगा और 3 लाख भी आ जाएंगे, राइट सर? तो आज हम मर्सिडीज की भी तारीख जानना चाहेंगे। इसमें 1 साल लगेगा कि 2 साल लगेंगे कि 3 साल लगेंगे? भले 1 साल 2 लग जाए, 3 लग जाए, पर एक डेट जरूर मेरे दिल की ख्वाहिश, राइट? क्योंकि एक मेरे मित्र है ठाकुर जी एमपी से, उनसे भी वादा है कि जब आपके बेटे की बारात जाएगी तो अपनी मर्सिडीज कार में जानी चाहिए, है ना? तो अभी शादी कब करनी है आपने बेटे की? उससे पहले लेंगे सर। हाँ तो टाइम से पहले है ना, तो प्लीज। सर ऐसा है, डेट तो आप बता दीजिए, उसी भी डन कर देंगे। अच्छा डेट मैं बता दूं। चलो 1 साल का समय दे देते हैं, 1 साल बहुत होता है काम करने का। 2023 में आपकी शादी की सालगिरह कब आती है? मार्च। बस वो मार्च की डेट फाइनल कर दो, वो सबसे बढ़िया दिन होता है। बिल्कुल। और सभी का वेलकम है आज के प्रोग्राम में, और सभी को मैं थैंक्स का बोलूँगा कि आपने जो सेलिब्रेशन में इतना बढ़िया एनर्जी दिखाई। और मुझे भी खुशी होगी जब हम में से जितने भी लीडर हैं वो भी आगे आके क्राउन हो, क्योंकि क्राउन लेवल जो है वो भी एक ड्रीम लेवल है। सभी का रहता है कि हम भी क्राउन पे पहुंचे, क्योंकि क्राउन लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको, अगर आप 3 महीने क्वालिफाई करते हैं तो आपको हाउस फंड भी शुरू हो जाता है, तो सभी इनकम्स आती हैं। मैं कुछ अपनी जर्नी का बताऊंगा, जो एक्सपीरियंस का बताऊंगा, राइट? जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, बिजनेस है, कॉन्सेप्ट है, ये मैं पहले भी रूबरू था, जानता था इसके बारे में। जब मैं स्टार्टिंग 2019, अभी मुझे 3 साल, जैसे सभी हम कहते हैं, जब हमें बिजनेस प्लान दिखाया जाता है या स्टेज से हमारे सीनियर बोलते हैं, संदीप सर, संजीव सर कहते हैं कि हमें 1 से 3 साल, राइट? क्योंकि ग्रेजुएशन कितने टाइम में होती है? 3 साल। डॉक्टर कितने टाइम में बनते हैं? 5 साल। तो आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 3 साल लगेंगे, राइट? तो ये जो इंडस्ट्री, ये जो बिजनेस, ये जो कॉन्सेप्ट है, तो हमें लाइटली क्यों लेते हैं? वो इसलिए कि यहाँ पे ऑलरेडी कोर्सेज या कुछ ऐसे हमें शायद प्रोफेशन नहीं लगता।
जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ये कॉन्सेप्ट तो मुझे यही लगा था कि ये एक चीज तो है, ईमानदारी तो है, इसमें कोई बेईमानी वाला काम नहीं है कि हम लोगों को अच्छी सेहत का बताएंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स बताएंगे और उनको एक ट्रैक बताएंगे जिसमें वो लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। और मुझे खुशी होती है कि जैसे अब मेरे बीच में है मैम हैं, इन्होंने अपनी ड्रीम कार ली, इनका पीछे हमने सुना जर्नी सुनी, रोहित जी हैं, इन्होंने 2 गाड़ियां ली, संजीव सर ने कई गाड़ियां चेंज कर ली, आज ऑडी मैनेज कर रहे हैं, राइट। और जितने भी लोग नए भी हैं हमारे बीच में, कुछ लोग नए चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे, और सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, अपना रीजन ढूंढिए, सभी का अपना कारण होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये एक सक्सेस प्रिंसिपल है जो हमें वैसे नहीं कहीं स्कूल या कॉलेजेस में नहीं बताया जाता, राइट, कि हमें अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो हमें अपना कारण पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे सर कह रहे थे, जैसे बेटे ने बोला, तो कहीं ना कहीं जाके आपको अगली जनरेशन या आपको फैमिली में से कोई ना कोई मोटिवेट करता है कि आप कीजिए, राइट। और ऐसा मैं कहता हूँ कि मैंने संजीव सर ने 3-4 महीने पहले बोला था मुझे कि दिसंबर में सर आपका क्राउन करना है, और सर भी भूल गए और मैं भी भूल गया, राइट। ऐसे ही हुआ सर, 6 महीने पहले बात हुई थी। और पीछे एक दिन जूम मीटिंग थी रात में, अभी 20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, तो सर ने कुछ चीजें शेयर कर रहे थे कि आपने जो क्लोजिंग ऐसे करनी है। तो उसी टाइम मेरे मन में आया कि अगर सर कह रहे हैं कि ऐसे क्लोजिंग करो, तो हम क्यों ना साइड में मेंटेन करके अपने सभी लैग्स को क्वालिफाई किया जाए, ठीक है। तो मैंने संदीप सर से डिस्कस किया, तो सर कहते हैं बिल्कुल हो सकता है, आप ऐसी ऐसी चीजें सेटल करते हैं हम। तो ये डबल पीपी भी आए हैं, कंपनी भी जब चाह रही है कि लोग राइज करें, राइट। तो यहाँ पे अब देखिए, जो पहला मेरा एक्सपीरियंस था पहली कंपनी में, तो उसमें क्या था कि लोग वहां पे भी ड्रीम पूरे हो रहे थे, तो लोग इतना राइज नहीं कर रहे थे। यहाँ तो वो इंडिया के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं ग्रो कर रहा था, लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं थी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ कारण सभी को पता है क्यों बिजनेस कर रहे हैं। जो बिजनेस एक्टिवली कर रहे हैं उनको, वो मुझे हाथ खड़ा करेंगे, एक्टिवली जो कर रहे हैं। और जो अभी एक्टिवली नहीं कर रहे, वो सोचो घर जाके आज भी क्यों नहीं कर रहे, और अगर करना है तो क्यों करना है, राइट। सर कितना टाइम है आपके पास? आज आप सारे आपके पास आज हमने तो बोलना ही नहीं कुछ। तो मैं यही कहूंगा कि अपना रीजन ढूंढिए। और मैं बताता हूं, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी ली, काफी पहले से कुछ चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, और सर से मुलाकात मेरी दिसंबर 2018 लास्ट में हुई, बल्कि जनवरी आ गया था जब तक हमने चीजें ये समझी। तो अभी जैन 2022, तो कितने साल हो गए? 3 साल। तो हम क्या कहते हैं, 1 से 3 साल। तो ये एग्जाम्पल बन गया आज करनाल हरियाणा से कि हाँ, ये 1 से 3 साल में और मैं ऐसा भी कुछ बातें जानना चाहूंगा कि आप अपना बिजनेस, अपनी खेती बाड़ी भी तो करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि रोज वेस्टेज के लिए, मेरे ख्याल से 40 एकड़ कितना खेती करते हैं, 30 एकड़ की खेती भी करते हैं। और खेती के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम एक्सेप्ट किया हुआ, कभी कभी 2-3 दिन कुछ भी नहीं करते, कभी कभी 2 घंटे के लिए ऑफिस आते हैं, कभी कभी 10 दिन नहीं भी आते, कभी 4 दिन आते हैं, और उसके बाद भी आज एक क्राउन अचीवमेंट है। तो आई थिंक ये बिजनेस टाइम फ्रीडम भी देता है। बिल्कुल। जैसे सर ने बोला कि पार्ट टाइम, मैं भी पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर का भी बिजनेस जो है वो भी देखा जा रहा है। आई एम एग्रीकल्चरिस्ट। और मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, जो आप अपनी जॉब या बिजनेस में हैं, तो आप पहले पार्ट टाइम कीजिए, राइट। पार्ट टाइम का मतलब ये है कि सम टाइम नहीं है, राइट। कुछ स्टूडेंट हैं हमारे बीच में, स्टूडेंट हैं, राइट, स्टूडेंट हैं। तो उसमें पार्ट टाइम, जब हम आजकल क्या हो रहा है कि सभी स्टूडेंट्स +2 के बाद अब्रॉड जा रहे हैं मैक्सिमम,
हमारी कम्युनिटी से तो कम से कम ज्यादा जा ही रहे हैं, राइट। तो अब वहां पे जाके भी हमने कनाडा जाके, अमेरिका जाके भी तो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करना है, तो क्यों ना हम स्टडी के साथ साथ यहाँ करेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर बात करूं तो अब ये यूनिवर्सिटीज में कोर्स आ गया है, अलग अलग यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग पे कोर्स लेके आ रही हैं और 3 साल का कोर्स है और लाखों रुपए की फीस भी है। 1 साल की 1 लाख फी भी भरे और यहाँ तो 1 लाख भी नहीं लिया जा रहा सर, फी भी नहीं लेते ट्रेनिंग के लिए, राइट। तो इस चीज को अब हमें समझने का टाइम आ गया है, क्योंकि जैसे अब पूरी दुनिया में चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब मोबाइल का दौर है, सभी के हाथ में मोबाइल भी है, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, राइट, नॉलेज भी मिल रही है। तो उस नॉलेज को हमने, मैं 2 दिन से किसी के साथ बैठा था, कोई वो रिटायर पर्सन थे, तो मैं उनको ये कह रहा था कि हम ऐसे काम में हैं जिसमें हम बेटरमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बेटरमेंट? लोगों की, सोसाइटी की, कि कैसे हेल्थ अच्छी रहे, राइट, कैसे फाइनेंशियली उनको इनकम अपनी बढ़ा पाए। तो आपके लिए ये है कि आप अपना पार्ट टाइम ये चीजें कर सकते हैं। मैंने जब ये स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट में आया प्रीवियस कंपनी में भी, तो तब भी मुझे यही रहता था कि हाँ काम कर रहे थे पर ग्रोथ नहीं मिल रही थी। रीजन क्या था कि क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का है, हो सकता है हमारे जो लीडर थे वो इतना उनमें क्वालिटी नहीं थी कि कैसे हम लीडरशिप डेवलप कर पाए। और वेस्टेज में यही प्लस पॉइंट है, वेस्टेज में यही प्लस पॉइंट है, सबके लिए है वो। हो सकता है आपका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर रहा जितना आप चाह रहे हैं, हो सकता है, पर उसमें कारण, मैं कल मेरी टीम के कुछ लीडर थे, हम यही बात कर रहे थे कि उसमें कमी वेस्टेज में भी नहीं है, आपके लीडर्स में भी नहीं है। आप खुद में देखिए कहां कमी आ रही है कि हमारा बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा। क्या हम चीजें वो सम टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं? पार्ट टाइम का मतलब था कि आप पार्ट टाइम करें पर कंसिस्टेंट करें, लगातार। अदरवाइज क्या होता है कि हमने कुछ दिन कर लिया, बीच में ब्रेक दे ली, तो उससे नहीं काम होगा, राइट। हम में से क्राउन कौन बनना चाहता है? सारे जा रहे हैं पर जल्दी, राइट। देखिए, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट देखते हैं, ठीक है नहीं। मैं आपके सामने खड़ा हूं जी, ग्राउंड लेवल अचीव कर लिया, तो ये हम एंड प्रोडक्ट है, तो उसके पीछे जो प्रोसेस है वो फॉलो कीजिए। और मुझे खुशी हुई कि हमारे बीच में काफी क्राउन आने वाले हैं। और मैं आपको सर अगर कोई कॉपी है मैं लिख के भी दे सकता हूं कि आज आप भी खींच लीजिए सभी की, ठीक है। और आने वाले 1-2 सालों में यहीं से, इनमें से कोई ना कोई क्राउन आने वाला है। और आज के सेशन से सर डन, लिस्ट बन जाए सभी की। और एक तो पर्सन जरूर है, आप में एक पर्सन जरूर बैठा है, और वो हो सकता है आपकी सीट पे बैठा हो। अब 6 सभी ने, जिसने भी हाथ खड़ा किया उनमें से 6 ग्रुप किससे हैं? क्योंकि ग्राउंड बनने के लिए 6 ग्रुप तो होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। और जिसके नहीं है वो पहले खुद को 6 ग्रुप ओपन कीजिए, ठीक है। और रेगुलर इन टच रहिए अपनी अपलाइन के साथ, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ। और खुद को ऐसा चीजें कीजिए कि सिंपल करते जाएं कि सभी को समझ आ सके। खुद के ऊपर काम करो ज्यादा। हम कंप्लेंट ज्यादा करते हैं, लोग ये नहीं कर रहे, मेरी टीम ये नहीं कर रही, मेरी टीम में कोई काम नहीं करता। मैं अपने लीडर के साथ था, तो हम एक पर्सन के पास गए, और उसमें मैं भी आ जाता हूँ कि हमें भी जितना काम करना चाहते हैं कि हम भी नहीं करते। वो सर कहते हैं कि सर हमें किसी को ज्वाइन करवाना है, उनके पास चलना है। मैंने कहा चलो, उनके पास गए हम। वो कहते हैं जी मेरी तो आईडी लगी हुई है। अब जब आईडी चेक की तो वो उनकी टीम में पहले से लगी हुई है, और बिजनेस भी अच्छा हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि मेरी टीम में है और बिजनेस किया हुआ है और कर रहे हैं। उसमें अब क्या है कि ये सभी के साथ ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी। आप एक्टिवली रहिए, राइट,
चाहे आप आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे हैं सर, कोई भी है, सभी के लिए है। तो अपना कारण ढूंढिए। मैं ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लूंगा सर आज, ठीक है नहीं। वो कारण ये है कि जो जिनको समझ आ रही है थोड़े में भी आ जाएगी, और जिनको नहीं आनी सारा दिन भी लगा लेंगे तो भी नहीं आएगी, क्योंकि प्रोसेस है। आपके जो अपलाइन हैं, देखिए हमारे पास इतने बढ़िया लीडर हैं, बार बार यही कहा जाता है कि आप मीटिंग्स में आइए, बुक भी पढ़िए, ठीक है, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करना सीख लो, प्लान दिखाओ, ठीक है, फॉलो करना सीखो। तो स्टेप तो वही है, राइट। वो अब हमें करने हैं। आप अपनी रेगुलर टीम को देखा करो कि आपके किस ग्रुप में कौन है। मैं तो इवन एक चीज बताता हूँ कि एक बोर्ड रखो अपने बेडरूम में, उसके ऊपर वो लगाओ सर्कल्स भी, कौन सा पर्सन है, किसमें क्या चीजें हैं, राइट। और क्या प्लस पॉइंट है कि इस बिजनेस में कौन सा पर्सन कब जाग जाए। वेट तो कर रहे हैं, आपकी टीम में लोग हैं ऑलरेडी। जो क्राउन बनना चाहता है, मैं कहता हूं कि 100 से ज्यादा किस किस की टीम में लोग हैं, 100 प्लस जो क्राउन बनना चाहते हैं। अच्छा, 100 प्लस ऑलरेडी लोग हैं आपके भी। हाँ, 600 काफी हैं। तो लोग उन्हीं में से निकल आएंगे आपके, राइट। खुद पे मेहनत कीजिए, और नेक्स्ट क्राउन आप आने वाले हैं। मुझे आज पता है कि जितने लोग बैठे हैं उनमें से क्राउन सर नोट कर लीजिए, संजीव सर, आने वाले 1-2 साल में क्राउन आने वाले हैं। पीछे भी बैठे हैं, ये नहीं कि जो पीछे बैठे हैं वो नालायक हैं, क्योंकि ये काम नकल करने का है। क्योंकि जो बैक बेंचर होते थे ना क्लास में, वो चीटिंग करते थे, और ये काम का प्लस पॉइंट है कि यहाँ नकल ही करनी है। यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है, कॉपी करना है। इवन जो आप डेमो करते हैं वो कॉपी कर लीजिए। मैंने कुछ दिन पहले एक चीज नई लेके आए, मैंने इसको माइक्रो किट का नाम दिया, सभी ने पसंद किया, राइट। स्नेह मैम ने भी बनाई है, मैम आपके पास भी है, ये यूज भी हो रही है, कुछ रिजल्ट मिला, ज्वाइनिंग हुई है। तो आपके पास डेमो होनी चाहिए, मेरी बातें आप भूल जाएंगे, ठीक है नहीं, पर डेमो याद रहेगी, राइट। तो मैं यही कहूंगा दोबारा से कि आप अपने ड्रीम्स को देखिए, और उसमें अगर इमोशन हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब ये भी आप अगर नहीं समझ आए तो आप दोबारा इसमें स्टडी कीजिए, पढ़िए, तो उसमें इमोशन डालिए। हम कहते हैं कार लेनी है, कार कहते हैं चलो जोन सी मिलेगी वही चल जाएगी, ठीक है नहीं। अब बच्चे को स्कूल में स्टडी कराना चाहते हैं, कोई भी स्कूल हो जाए स्टडी होनी, तो वो आपका अपना इमोशनल ड्रीम हो सकता है, और वो इमोशनल ड्रीम किसका होगा, आपका खुद का होगा। आपका कारण मिल जाएगा, फिर आपको आपके अपलाइन उस पे आपको रास्ता बता देंगे भी, उसको आप गोल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे संजीव सर ने क्या किया, ड्रीम को डेट दे दी तो वो गोल बन जाएगा, राइट। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूंगा कि आप सब में क्षमता है, आप सब में क्षमता है कि आप क्राउन जाएंगे, बशर्ते आप लगे रहें। हो सकता है वो जर्नी आपकी 1 से 3 साल में ना हो, उससे पहले भी हो सकती है, और उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं 3 स्टेजेस आती हैं, ए, बी और सी। एक पॉइंट वो है जब आपने ये काम शुरू कर लिया, जैसे पीछे हमारे सरदार जी गुरजोत जी बैठे हैं, एक पॉइंट वो था जब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, और कुछ टाइम बाद उनको हम जैसे इन टच रहे तो उनको 2, 4, 6 महीने लगे कि इस कॉन्सेप्ट को अब ठीक है किया जाए। वो आता है बी पॉइंट। जो 1 से 3 साल का जर्नी है वो बी टू सी है, ना कि ए टू बी। ए से बी तक आने का टाइम वो आपका है, कि वो 1 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, 1 महीने में आ जाए, 1 साल में आ जाए। बी पॉइंट वो है जहां पे आपको अपने एक सीरियसनेस आ गई कि हाँ मैं अब सिस्टम में प्लग हो जाऊंगा, अब मैं सुनने को तैयार हूं, सीखने को तैयार हूं। अगर आप सुनने को सीखने को तैयार नहीं है तो ये बिजनेस नहीं होगा,
क्योंकि आप किसके लिए ये बिजनेस करेंगे? किसके लिए? किसके लिए करेंगे? किसके लिए मैम करना है हमें? अपने लिए करना, अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, राइट? अपने ड्रीम के लिए सर। बिल्कुल, अपने ड्रीम्स के लिए। तो अब A to B आपका डिसीजन है कितनी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि लाइफ की सिचुएशन अलग अलग है ना। बच्चा अभी 4th क्लास में है, 8th में है, हमें जरूरत कम लग रही है, क्या वो शादी के करीब है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कैसी सिचुएशन है और आपका कितना आप ऑलरेडी उसमें किसी अपने सीनियर की बात सुन के आप सीरियस हो गए कि मुझे अब काम करना है। और फिर B to C जाने में आपको 1 से 3 साल लगेंगे। तो आज तो मैं कहता हूं करनाल में, हरियाणा में, यहां से आज से काम बस शुरू हो गया। क्राउन्स की लाइन लगेगी और डेफिनेटली लगेगी अगर आप सिंपल स्टेप करते जाएंगे, राइट? और अपने ड्रीम्स पे फोकस रखिए। और आप में मैं कहता हूं, मैं हैरान होता हूं, हमारे बीच में ऐसे ऐसे लीडर आते हैं, इतनी स्पीड पे काम कर रहे हैं। मैं तो ये देखता हूं कि देखो हमारे आसपास ही हैं लोग ऐसे जिनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी वो स्पीड पे कर रहे हैं। बस पॉइंट ये है कि आप अपना पोटेंशियल देखिए, सोच अपनी अलाइन कीजिए और आप फटाफट राइज कर जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें किसी ने बुला लिया, चलो जी वेस्टिज ऑफिस चलते हैं, वहां देखना कॉन्सेप्ट है, समझ आएगा। तो कुछ नए लोग तो यही सोचते हैं पता नहीं क्या बातें सुना रहे हैं हमें, हैं हमारी मतलब की है नहीं है, राइट? तो आप इतना सोचिए कि आप बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, एक चीज बताइए, कौन सा ऐसा काम है कि आपको टाइम भी मिल जाए, पैसा भी मिले, हेल्थ भी मिले, सिक्योरिटी भी मिल जाए, सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म पे? किसी के पास है कोई जॉब या प्रोफेशन? बिल्कुल, क्लैपिंग हो जाए। पीछे लॉकडाउन आया तो क्या हुआ? बिजनेस बंद हो गए, अच्छे अच्छे सर बिजनेस बंद हो गए, शोरूम बंद हो गए, खर्चे वैसे ही चल रहे हैं। हम सभी की लाइफ में क्या होता है कि हमारे खर्चे तो बढ़ रहे हैं, पर इनकम उस हिसाब से बढ़े ना बढ़े ये कोई गारंटी नहीं है। अब कोरोना ने हमें ये चीजें सिखा दी कि हमें पैरेलल कुछ ना कुछ होना चाहिए लाइफ में। सर हमारे पास स्कूटर या गाड़ी होती है तो कितने टायर होते हैं उसमें? 4 होते हैं गाड़ी में, स्कूटर में 2 होते हैं, स्कूटर में 2 और एक स्पेयर होता है, स्टपनी। तो क्या आपके बिजनेस या प्रोफेशन की कोई स्टपनी रखी हुई है आपने? हाँ जी, नहीं? तो इसका मतलब क्या है? वेस्टिज आपके लिए एक स्पेयर पैरेलल काम हो सकता है। वो किसी ने बोला कुआं तब खोदो जब आपको प्यास नहीं लगी, जब प्यास लगेगी कुआं नहीं खोदा जाएगा। जब हम लोगों से मिलते हैं ना, तो लोग, आप देखिए बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं हमारा तो काम बढ़िया चल रहा है, और हमारे जिम्मेदारों को तो ये कहते हैं इतने एकड़ तो है जमीन ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे जो जिम्मेदार है ना, उनको तो सबसे ज्यादा है। और मुझे भी ये कहते हैं क्या जरूरत है, किले दे हैं, और मेरी टीम को बोल देते हैं यार तुम क्यों फंस रहे हो, उसके पास तो एकड़ है, उसका क्या जाएगा। अच्छा, मैं 2 बातें पूछूं? राइट सर। इतनी जमीन भी है, फैमिली भी है, तो गांव में लोग कुछ तो बोलते होंगे आपको भी? सर बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसा कुछ बोलते हैं, कहाँ फंस गए, हिल गया है, हिल गया है। और अच्छा, अब आप क्राउन हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव होंगे? सर पॉजिटिव ऐसा है ना, अब देखिए मैं क्राउन हूं तो वेस्टिज में, अब कईयों को तो जो इस चीज की इंपॉर्टेंस देखेगा, समझेगा, उसको तो पता चलेगा। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ 3 कैटेगरी के लोग हैं, उसमें क्या है कि एक तो ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं है दुनिया क्या कर रही है, और कुछ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और कुछ करके दिखाते हैं, राइट? तो फिर ऐसा कर लेते हैं, एक पार्टी आपके घर रख लेते हैं। बिल्कुल, ताकि बताया जाए। सारे टाई कोट ड्रेस वाले आ जाते हैं, सबको पॉजिटिव माहौल तो मिलेगा ना, क्या जी? बिल्कुल।
छोटा सा एक कार्यक्रम रख लेते हैं गाँव में। ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने नहीं सही जो कह रहे हो कह रहे हो। नहीं, उससे एक इफेक्ट आता है जो मुझे लगता है। और क्राउन बनना एक बड़ी बात है। जब मैं क्राउन बना था तो आई थिंक मेरी फैमिली को भी इस तरीके से लगा था कि ऐसा होगा। और आपकी बातें तो सारे दिन में हो रही हैं। तो मैंने जब कार ली थी, मैं तो रात को 10 बजे कार लेके गया था। और उस दिन मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि आज ही कार आएगी। आइडिया तो था पर कंफर्म नहीं था भी आज आएगी कि नहीं आएगी। तो इस इंडस्ट्री में ये होता है। तो शायद आपके साथ भी मर्सिडीज में ऐसा ही होगा। सर आपके सहयोग से होगा सर, बिल्कुल। और यही चीज है, क्योंकि ये इंडस्ट्री, जब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, मैंने टीम में सिखाया कि शुरू में आप मेहनत खूब करेंगे। क्योंकि दूसरे काम में क्या होता है कि मेरे फादर कहते थे कई बार, या नियर डियर कहते थे, इतना टाइम हो गया कुछ में उमदा दे है नहीं है कि जो बंदा जॉब कर रहा, महीना जॉब करता है, उसकी सैलरी आ जाती है, आपकी तो सैलरी भी नहीं आ रही। 6 महीने जिम्मेदार काम करता है, उसको भी आ जाता है। रीजन ये है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टेज है, या कोई भी आप कंपनी में है, जो भी लोग आए, और अब वेस्टेज में क्यों किया जाए कि इंडिया में हम नंबर 1 हैं। यहां पे हम इंडिया की बेस्ट कंपनी में हैं जो नंबर 1 है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में एक है। और पॉइंट ये है कि हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप फीस दे के 3 साल कोर्स करेंगे तो फिर आप हो सकता है जल्दी सीखें स्टूडेंट जो है। तो यही पॉइंट है कि आप अपने ड्रीम्स को समझिए। आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, राइट? कुछ चीजें समझ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही। कुछ आप चीजें कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, राइट? तो वो जर्नी जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे। कभी लोग आपको नेगेटिव करेंगे और कभी आपकी ईगो को हर्ट भी करेंगे। यहाँ क्या बैठी है? और जो पर्सन लगा रहेगा, क्योंकि क्या होता है, एक बारी क्या हुआ, एक स्विमर थी। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, हो सकता है बाकी बातें भूल जाए और स्टोरी याद रह जाए। इंग्लिश चैनल है यूरोप और यूके के बीच में, उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो समुंदर है, काफी किलोमीटर है, एग्जैक्ट मुझे अब ये नहीं पता कितने किलोमीटर है, पर काफी किलोमीटर का समुंदर है। तो लड़की स्विमर, उसको ये कॉन्फिडेंस था कि वो पार कर लेगी, कि पहले उसने पार किया था, एक्सपर्ट थी, बड़ी प्रैक्टिस थी। तो जो फाइनल डे आ गया, क्या आ गया कंपटीशन का, जब उन्होंने क्रॉस करना था, अब शुरू किया, कॉन्फिडेंस भी था, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो स्विमिंग करना शुरू किया, करते रहे स्विमिंग, अब क्या था, वो स्ट्रेच कई किलोमीटर्स का था, राइट? तो अब एक टाइम ऐसा आया, वो स्विमिंग करते करते उनको अब आगे फोग आ गई। क्या आ गया? जैसे हमारे ड्रीम्स के आगे आ जाती है। पहली बात तो है ही नहीं है, जिसके हैं तो आगे क्या आ जाती है, मैं फोग आ जाती है। तब फोग आने से क्या हुआ, वो स्विमिंग करती रही, तो नो डाउट कि उनके पीछे साथ में और बोट होती हैं, गार्ड होते हैं भी। तो उन्होंने एक पॉइंट ऐसा आया कि बस कुछ नजर नहीं आ रहा और हिम्मत भी नहीं है, तो क्या किया उन्होंने, गिव अप कर दिया। क्या किया, भी अब मैं हाथ खड़े कर दिए, भी अब आगे नहीं। चलो जी, जो साथ में थे उन्होंने बोला ठीक है जी, आपने यहीं तक स्विमिंग करनी और नहीं करनी, तो उनको वहीं से उनका वो फिनिश पॉइंट वहीं पे कर दिया, भी नहीं आगे नहीं स्विमिंग करनी। जब वो आए तो उनको देखा कि जैसे दोनों उतरी तो वो इतना रोए कि वो अपनी मंजिल से कुछ मीटर दूर थे। तो उनसे पूछा गया कि आपने पूरा एंड पॉइंट पे आके हिम्मत क्यों छोड़ दी? तो उनका यही जवाब था कि मुझे नजर नहीं आ रहा था फॉग की वजह से। हम में से मैंने पहले यही बोला ना, क्राउन कौन बनेगा? कौन बनेगा जिसके ड्रीम्स में फॉग नहीं आएगी?
जब धुंध आ जाती है ना तो बहाने अच्छे लगते हैं, जो हमारे नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं ना, उनकी बातें अच्छी लगेंगी। तुम तो इतने स्मार्ट हो, इतने इंटेलिजेंट हो, क्या करना है, ठीक है, अच्छा जॉब ढूंढ लो, अच्छा और बिजनेस भी हैं और ऑप्शन भी हैं तुम्हारे लिए। तो उसका कारण क्या है कि हमें यही लगता है कि हमारी जो जिंदगी है वो बढ़िया चल रही है, हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। अगर आपका ड्रीम बड़ा नहीं है, अगर आपको कुछ लगता है कि आप रूटीन में जो चीजें हैं वो आपको अपने एग्जिस्टिंग काम बिजनेस से अचीव हो सकती हैं, अच्छा आपका रेपुटेशन है, सब कुछ है, फिर हो सकता है आप ये बिजनेस नहीं करेंगे। खुद के लिए बड़ा टारगेट फिक्स करिए, जो आपको लगे कि आपके जो जॉब या बिजनेस से पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए काम कीजिए, राइट। और ग्राफ जो चलेगा, क्योंकि बाकी जो काम है उसमें जो डेली वेज वाला बंदा है वो एक दिन काम करता है, सैलरी मिल जाती है, जॉब वाले को 1 महीने में मिल जाती है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो 6 महीने करता है तो फसल मिल जाती है। तो यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा वो डिपेंड करेगा आपका पिछला एक्सपीरियंस और आप कितनी जल्दी सीखते हैं। कई बार क्या होता है कि आप ऑलरेडी बड़े सक्सेसफुल हैं, सोसाइटी में नाम है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो वो चीजें सामने आ जाएंगी, हमें तो नॉलेज है, हमारा स्टेटस है, हम तो डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम पीएचडी हैं, तो आपको हो सकता है ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो चीजें सामने आ रही हैं। पहले आपको खुद को खाली करेंगे कि कैसे इसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, जैसा आपको सीनियर संजीव सर या आपके जो भी अपलाइन है एक्टिव वो बताते हैं, तो फिर आपकी ग्रोथ होगी। तो उसमें भी ग्राफ ऐसे ही रहेगा कि ये नहीं कि आपने 1 महीना काम किया, अकॉर्डिंगली काम पैसा मिल गया। शुरू में आपका टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगा, इनकम कम आएगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका टाइम एफर्ट थोड़े कम होगी, इनकम बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आता है कि आप काम नहीं भी कर रहे, आपको पैसा आ रहा है। अगर मैं संजीव सर से सवाल करूं कि सर 1 महीना आप काम ना करें तो क्या आपको चेक आएगा? संजीव सर कहें, संजीव सर अगर आप 1 महीना काम ना करें तो आपको वेस्टिज से पैसा आएगा नेक्स्ट मंथ? आएगा सर, बिल्कुल आएगा। आएगा या कम आएगा? नहीं, शायद उससे ज्यादा आएगा। एक्चुअली मैं एक बार बताता हूँ, तब मेरा लेवल गोल्ड डायरेक्टर का था और मेरे ट्रैवल फंड में पैसे कम थे और मुझे फॉरेन टूर जाने का मेरा इरादा नहीं था, मैं नहीं जाना चाहता था। 25,000 करीब मेरे फंड में थे। तो मेरे सीनियर अप्लाई ने मुझे बोला कि नहीं आपको चलना है, तो मुझे समझ नहीं थी, तो मैंने डैडी को बोला कि मैं डैडी आप दे दो मुझे 25-30,000 रुपए, मैं आने के बाद अगले चेक में से आपको वापस दे दूंगा। तो मैं चला गया फॉरेन टूर और वो 40,000 का करीबन टूर था वो, और वो आई थिंक मलेशिया का टूर था। तो जब मैं वापस आया तो अगले महीने का ही जो मेरा चेक था वो 40,000 ज्यादा था, मतलब 1 महीने में 40,000 का ही जंप था वो मेरे चेक में। तो मैंने फिर आने के बाद मैंने मेरे सर से पूछा, मैंने सर क्या हुआ, ये ऐसे चेक कैसे बढ़ा? बोले जो तेरे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन सब लोगों में जुनून आ गया कि ये जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं, और इस वजह से उन्होंने अपने काम की स्पीड को डबल कर दिया। उनकी स्पीड डबल हो गई, उनकी उम्मीद डबल हो गई और तेरा चेक डबल हो गया। ऐसा हुआ था सर। चलिए मैं एक स्टोरी से आज का जो मेरा पार्ट था, रोल था, आपको अपने ग्राउंड की जर्नी का और कुछ चीजें एक्सपीरियंस बताने का, एक स्टोरी और शेयर करता हूँ, शायद हो सकता है याद रह जाए आपको। किसी पहाड़ी एरिया में पानी की बड़ी किल्लत थी, तो एक पर्सन उसने सोचा भी क्या काम किया जाए। उसको ये काम मिला, क्यों ना मैं नीचे से पानी लेके ऊपर अपने गांव में पानी सप्लाई का शुरू कर दूं। तो उसके पास 2 गड्ढे थे अच्छे, और खुद भी वो हेल्दी था। तो उसने क्या किया, दोनों गड्ढों में पानी भरकर ऊपर सप्लाई शुरू कर दी, राइट, और पैसा आता था। कुछ दिनों बाद एक गड्ढे में क्रैक आ गया। क्या आ गया? क्रैक आ गया। अब जैसे ही क्रैक आया तो वो उसने गड्ढा वही यूज करता रहा। तो अब क्या होगा, जब क्रैक आएगा तो पानी पूरा पहुंचेगा? रास्ते में तो जाते जाते आधे से भी कम रहेगा, पर वो प्रोसेस वैसे ही चल रहा था। अब पानी कम जाएगा ऊपर तक तो पैसे कम मिलेंगे, पर वो लगा रहा,
राइट। एक दिन इस चीज से तंग आके घड़ा ही बोल पड़ा। कुछ महीनों बाद घड़े ने बोला, भाई क्या हो गया तुझे? जैसे हमें लोग बोलते हैं, जैसे गुरु जी ने क्या बोला था, हिल गया है। ठीक है, तो घड़े ने बोला कि भाई तुझे कुछ हो तो नहीं गया कि तू जब चेंज क्यों नहीं कर देता? तो उसने जवाब दिया, कहता है ऐसा है, तूने ये चीजें नोट नहीं की कि जिस रास्ते से मैं आता था वहां पानी गिरता था, तो मैंने फूलों के बीज घेर दिए और उनको पानी कहां से मिलता था? वही पानी। तो मुझे जो अब आमदन हुई है इतने महीनों बाद, वो पानी से नहीं फूलों से ज्यादा हो रही है, क्योंकि उस रास्ते में। तो यही कहूंगा कि आप पैरेलल साइड बाय साइड कर सकते हैं और ये आपकी प्राइमरी इनकम को क्रॉस कर सकती है। आपको टाइम मिलेगा, मनी मिलेगी, इज्जत मान मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी। और मैं आज के होस्ट हमारे बीच में थे मिस्टर विपुल, उनको कॉल करना चाहूंगा। थैंक यू सर। आपने विपुल जी का थैंक्स करूंगा, संदीप सर का थैंक्स करूंगा, राइट, जिन्होंने ये ट्रैक दिया और आज हमारे साथ मिलके हमें इस लेवल पे पहुंचाया। थैंक यू।